everyone, I hope you all are doing good in your studies। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है बच्चे, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, बिकॉज ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ 1890 क्वेश्चंस। आज हम 1900 क्वेश्चंस पूरे करने जा रहे हैं, तो वीडियो को ज़ोरों शोरों से लाइक और शेयर कर दो। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो नंबर आपके पास है, आप मेरे से बात कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। आरआरबी के लिए 3 मंथ्स के बैचेस, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू क्लासेस सब्जेक्ट वाइज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस देने वाली हूँ मैं आप लोगों को। और थ्योरी बैच अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो बेसिक से स्टार्ट होने वाला एनाटमी प्लस फिजियोलॉजी का बैच, फीस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है दोनों बैचेस की और ऑफर्स भी लगे हुए हैं इन पे। सो थ्योरी करेंगे इसमें बेसिक एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के साथ, इसमें भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी, एमसीक्यूज करवाऊंगी, टेस्ट सीरीज करवाऊंगी, डाउट क्लासेस करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर पेपर करवाऊंगी, नॉन नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स भी करवाए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है 1299, थ्योरी बैच की फीस है 2199। 3 मंथ्स के लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस हैं। नॉर्सेट 8 के लिए भी बैचेस शुरू हो गए हैं। 4 मंथ्स के बैच की जो फीस रहेगी ओनली 2599, ऑफर पे चल रहा है। 6 मंथ्स की रहेगी 3299। तो फटाफट से आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी बैच इस नंबर पे मेरे से बात करके, कॉल या फिर मैसेज पे। चलती हूँ अब मैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आज हमारा पहला देख लेते हैं क्या बोल रहा है। A nurse is feeding the client diagnosed with aspiration pneumonia and the client begins to cough and is having difficulty breathing. Which intervention should the nurse implement first? तो एस्पिरेशन निमोनिया वाले पेशेंट को आप फीड कर रहे हो, तो क्लाइंट जो है बिगिन टू कफ इज हैविंग डिफिकल्टी ब्रीदिंग, तो पेशेंट को कफ आता है और डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग के लिए। तो क्या इंटरवेंशन आप फर्स्ट करोगे? सक्शन द क्लाइंट माउथ, चेंज द क्लाइंट टू ट्यूब फीडिंग, अप्लाई ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला, टर्न द क्लाइंट ऑन द साइड। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे स्पेशली लिखा है कि पेशेंट को क्या हुआ है बच्चे, पेशेंट को लिखा है यहाँ पे एस्पिरेशन। क्या लिखा है? एस्पिरेशन। तो एस्पिरेशन निमोनिया हुआ है तो पेशेंट को और ज़्यादा प्रॉब्लम से बचाने के लिए आप सबसे पहले पेशेंट का जो है टर्न करो साइड, ठीक है ना? टर्न करनी है हमें साइड। क्या करेंगे हम लोग? एस्पिरेशन हुआ है, टर्न करेंगे साइड, टू टर्न द क्लाइंट टू द साइड, ताकि और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? क्योंकि अब पेशेंट फिर से कफ करना स्टार्ट कर रहा है। अगर पेशेंट फिर से कफ करना स्टार्ट कर रहा है और उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो इट मीन्स ये प्रॉब्लम को और ज़्यादा वर्जन अप होने से बचाने के लिए, ठीक है, वर्जन अप होने से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आप उसको टर्न कर सकते हो टूवर्ड्स द साइड, ठीक है? सो दिस इज द right option what you have to do for this patient first. Next, the client diagnosed with a type 1 diabetes is diaphoretic and unconscious. Which action should the nurse implement? टाइप 1 डायबिटीज़ वाला पेशेंट है, डायाफेरेटिक है और अनकॉन्शियस हो गया है, तो क्या एक्शन आप लोगे? तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ध्यान से, तो यहाँ पे पेशेंट हमें क्या दिख रहा है? हाइपोग्लाइसीमिक। पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो गई है टाइप 1 डायबिटीज़ की, जिसको कहते हैं ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। तो अब आप क्या करोगे? प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर आईवी रेगुलर इंसुलिन, इंजेक्ट ह्यूमन एंड subcutaneously in the abdomen, hang on IV infusion of D5% at a keep open rate, administer 1 ampule of IV 50% ग्लूकोज। तो ऑब्वियसली एक एम्प्यूल लगा दो आप 50% ग्लूकोज का, क्योंकि पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिक शो हो रहा है। तो हाइपोग्लाइसीमिया का एक ही सॉल्यूशन है कि आप पेशेंट को ग्लूकोज दे दो, ठीक है? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. Next, the female client has been taking levothyroxine, a thyroid hormone, for a year, which data would indicate to the nurse the medication is effective. तो लिवोथायरॉक्सिन ले रही है, ऑब्वियसली पेशेंट को क्या होगा? फीमेल को हाइपोथायरॉइडिज्म। तो लिवोथायरॉक्सिन जो है सिंथेटिक हार्मोन जो आप बाहर से देते हो, तो 1 साल हो गया उसे लेते हुए, तो कौन सा डाटा यहाँ पे बताएगा कि मेडिकेशन जो है वो इफेक्टिव है? Options are: the client has lost 10 lbs in a last year, the client is complaining of being nervous, the client oral temperature is 96.3 degree Fahrenheit, the client denies having hot flashes. तो obviously अगर पेशेंट ने वेट लॉस किया है, क्योंकि हाइपोथायरॉइडिज्म का एक कॉमन सिम्टम है कि पेशेंट का वेट गेन होता है, ठीक है? और वेट गेन भी इसीलिए होता है क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं होता, बॉडी में पड़ा रहता है, तो वो
पेशेंट गेनिंग पे चले जाता है, फूल जाता है। तो अगर उसने 10 LBS लास्ट ईयर में वेट लॉस कर लिया, सो इट मीन्स कि लिवोथायरॉक्सिन जो है इफेक्टिव है। Next, the client diagnosed with hyperthyroidism is prescribed an anti-thyroid medication is being seen in the clinic. Which question should the nurse ask the client? हाइपरथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट डायग्नोज हुआ है, उसको एंटी थायराइड मेडिकेशन चल रही है, क्लिनिक में आई है अपने आप को दिखाने के लिए, तो नर्स उससे क्या क्वेश्चन करेगी? डू यू हैव एनी ट्रबल यूरिनेटिंग सिंस टेकिंग दिस मेडिकेशन? हैव यू डेवलप्ड एनी स्ट्रेच मार्क ऑन योर abdomen? हैव यू एक्सपीरियंस्ड एनी बर्पिंग आफ्टर ईटिंग अ लार्ज मील? डू यू एवर सी पीपल और थिंग्स अदर पीपल डू नॉट सी? तो ये देखो, जो एंटी थायराइड मेडिसिन होती है ना, इनमें ये प्रॉब्लम आती है कि इसमें पेशेंट को इल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप पेशेंट को पूछोगे कि कहीं आपको वो चीज़ें तो नहीं दिखती जो लोगों को नहीं दिखती। ठीक है, सो दिस शोज़ कि पेशेंट को मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स हो रहा है, एडवर्स रिएक्शंस हो रहे हैं। Next, the client diagnosed with the rule out renal calculi is scheduled for a IV dipylogram. Which intervention should the nurse implement? तो पेशेंट को रीनल कैलकुलाई है, स्टोन है, तो आईवी पाइलोग्राम होता है कि जो रीनल की आर्टरीज एंड वेन्स हैं उनमें डाई डाल के चेक करना है कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कुछ है तो नहीं। तो नर्स क्या इंप्लीमेंट करेगी? डिटरमाइन इफ द क्लाइंट हैज एलर्जी टू आयोडीन, चेक द क्लाइंट लिवर फंक्शन स्टडीज, कीप द क्लाइंट एनपीओ आफ्टर मिडनाइट, इंसर्ट एन इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर। सो ऑब्वियसली जब भी हम डाई इंसर्ट करते हैं, कंसेंट लेने के बाद हम पेशेंट को एलर्जीज के लिए पूछते हैं। सबसे पहले तो वैसे तो आयोडीन सेलफिश से एलर्जी के लिए पूछते हैं, क्योंकि ये जो है सेम सॉल्ट होता है जो डाई का सॉल्ट होता है। अगर इस चीज़ से एलर्जी होगी तो डाई से भी एलर्जी होगी। ठीक है, सो इस चीज़ के बारे में हम पेशेंट से कंफर्म करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चे, अगर आप लोगों को अच्छे से डिटेल में क्लासेस में पढ़ना है तो नंबर आपके पास है, आप मेरे से आज ही बात या फिर कॉल पे मैसेज करके, नंबर पे मैसेज करके आरआरबी के 3 मंथ्स के, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत कुछ करवाने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के हर टाइप का MCQ। प्लस अगर आपको बेसिक क्लियर करना है, आपका पेपर जो है बाय फेब एंड और मार्च में होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स आपके पास बचे हैं। तो 2199 में आप थ्योरी बैच जो कि एनाटमी एंड फिजियोलॉजी से स्टार्ट होके हर एक चीज़ टिल नॉन नर्सिंग कवर कराया जाएगा। नर्सेट 8 के लिए भी नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग के बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। 4 मंथ्स का बैच है 2599 का, 6 मंथ्स का बैच है 3299 का। नंबर आपके पास है, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट या फिर मैसेज पे बात करके, कॉल करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 1896। वीडियो को लाइक ज़रूर करो, लाइक प्लीज़, लाइक वीडियो एंड शेयर। The nurse is assessing the respiratory status of a client with pleural infusion after a thoracentesis has been performed. The nurse would become concerned which assessment finding? तो देखो, रेस्पिरेटरी स्टेटस क्लाइंट का देख रहे हो, प्लूरल इन्फ्यूजन थी, फ्लूइड फिल्ड इन अ प्लूरल कैविटी, थोरासेंटेसिस परफॉर्म हुआ है, रिमूव किया है आपने फ्लूइड, पर ऐसी कुछ चीज़ देख ली जिसको देख के आप कंसर्न हो गए, वो क्या चीज़ होगी? इक्वल बाइलेटरल चेस्ट एक्सपेंशन, रेस्पिरेटरी रेट 2 breaths per minute, diminished breath sound on infected area, few shattered wheezing and unchanged from baseline. So it's obviously diminished breath sound on affected area. So जो affected side होती है, जहाँ से आपने thoracentesis किया है, वहाँ पे अगर आपको breath sound ही नहीं आ रही है तो it means कुछ ना कुछ problem हो गई है, कोई complication हो गई है, जिसको लेके आप concern हो जाओगे। नेक्स्ट है, द नर्स इज परफॉर्मिंग टू एडमिनिस्टर अ ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट टू अ क्लाइंट, द नर्स डिटरमाइन दैट विच एरिया इज यूज फॉर इंजेक्शन ऑफ दिस मेडिकेशन। तो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट आप करने जा रहे हो, तो इनमें से कौन से एरिया पे आप पता है आपको वो इंजेक्शन लगाना है? डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म नियर अ मोल, इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म दैट इज क्लोज टू द बर्न एरिया, इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म दैट इज नॉट हैवीली पिगमेंटेड, डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म दैट हैज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हेयर। सो इट्स अ इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म दैट इज नॉट हैवीली पिगमेंटेड। मतलब कहने का, उस एरिया पे ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन लगता है जहाँ पे कोई ना मोल हो, जहाँ पे ना कोई स्कार हो, ना कोई हेयर हो। क्यों? क्योंकि जो डायामीटर है, जो अरिदमा है, वो आपको अच्छे से पता चले और आप डिटेक्ट कर पाओ। क्लियर? Next, the nurse is caring for a client who is scheduled to have a liver biopsy to rule out liver cancer. Before the procedure, it is important for the nurse to assess which parameter to ensure client safety. तो लिवर बायोप्सी होने जा रही है फॉर लिवर कैंसर, तो क्या असेसमेंट आपको क्लाइंट की सेफ्टी देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंटली प्रोसीजर से पहले करनी है? टॉलरेंस ऑफ पेन, एलर्जी टू आयोडीन और फिश, हिस्ट्री ऑफ नॉजिया एंड वॉमिटिंग, एबिलिटी टू स्टिल लाई एंड होल्ड ब्रेथ। देखो, लिवर इज अ वास्कुलर ऑर्गन और यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्लीडिंग के, तो उस ब्लीडिंग को
प्रिवेंट करने के लिए आप पेशेंट को प्रोसीजर से पहले ही कहते हो कि जैसे ही नीडल इंसर्ट के लिए हम बोलते हैं आपको स्टिल रहना है और होल्ड करके रखनी है ब्रेथ, क्योंकि आप थोड़ा सा भी जर्क पे गए तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है और एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट डायग्नोज्ड विद निमोनिया। टू एंश्योर टॉलरेंस ऑफ द एक्टिविटी, द नर्स वुड प्लान टू टेक द क्लाइंट फॉर शॉर्ट वॉक आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग। सो आज ही मैंने अपनी क्लास में भी ये क्वेश्चन कराया। निमोनिया वाला पेशेंट है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस है उसको, तो आप उसे वॉक के लिए लेके जा रहे हो, तो आप कब लेके जाओगे उसको? लंच के बाद, ब्रीफ नैप के बाद, यूजिंग द मीटर डोज इनहेलर, असेसिंग द क्लाइंट ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑब्वियसली आफ्टर अ मीटर डोज इनहेलर, बिकॉज ऑक्सीजन सैचुरेशन लेके नहीं जा सकते, क्योंकि ऑक्सीजन एक्टिविटी करते दौरान अगर गिर गई, ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आप उसे मेडिकेशन दे के लेके जाओ ताकि आपको कुछ टाइम के लिए आप कंफर्म्ड हो कि पेशेंट ठीक रहेगा। नेक्स्ट है, द नर्स केयर फॉर अ सब्सटेंस अब्यूज क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग अल्कोहल विड्रॉल डिलीरियम इंक्लूड्स। तो देखो, नर्स केयर कर रहे हो, सब्सटेंस अब्यूज़ वाला पेशेंट है, उसको एक अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, डिलीरियम हो रहा है, और साथ में क्या होगा? सो आप क्या करोगे? मेंटेन करोगे सीजर प्रिकॉशन, रिस्ट्रिक्ट करोगे फ्लूइड इनटेक, इंक्रीज सेंसरी स्टिमुलाई, अप्लाई करोगे एंकल एंड रिस्ट्रेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि सब्सटेंस अब्यूज़ वाले पेशेंट के प्लान ऑफ केयर में क्या ऐड करोगे। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उस पर भी देख लेते हैं कि सडन रिटर्न टू द नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? सो इट इज़ नोन एज अ क्राइसिस, ठीक है। सो याद रखना इसको क्या बोलते हैं, जिन्होंने लिखा है वेरी गुड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इन क्वेश्चंस को रीड करो। आई कैन बेट के इनमें से, इन 1900 क्वेश्चंस में से अगर आपको 10 क्वेश्चंस भी आ गए ना आरआरबी में, तो बच्चे 10 नंबर आपके पक्के हैं, डायरेक्ट आएंगे, डायरेक्ट, आई कैन बेट। और अगर आप मेरे से पढ़ते भी हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ मिलना है, बहुत कुछ वास्ट नॉलेज मिलने वाली है। नर्सेटेल के लिए नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का बैच है, अफोर्डेबल है। 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2599, 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3299। नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग दोनों रहेंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगे। आरआरबी के लिए जैसे कि हमारे पास 3 मंथ्स बचे हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड थ्योरी बैच हमारे पास चल रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है 1299, थ्योरी बैच की फीस है 2199। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे आपको, एमसीक्यूज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस। इधर हम बेसिक से शुरू करके सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो नंबर आपके पास है, आप मेरे से अपने कोई भी डाउट्स क्लियर कर सकते हो बैचेस के रिलेटेड, आज ही कॉल या फिर मैसेज पे। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट एंड बी रेडी बाय 12:30।